कक्षा 7वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना घर पे? आपकी SA1 की आपकी जो एग्ज़ाम थी वो ख़त्म हो गई, तो आप लोगों ने जो पेपर लिखा था आपने, तो सभी बच्चों ने प्रश्न नंबर 1 ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में नया प्रश्न शुरू होता है। तो वो क्या किया आपने? प्रश्न नंबर 1 ख़त्म हो गया तो उसके नीचे ही आप सब लोग क्या करते हो, उसके नीचे ही प्रश्न नंबर 2 लिखना शुरू करते हो। ऐसा नहीं करने का। नया प्रश्न हो तो नए पेज पर लिखो। प्रश्न नंबर 1 का आपने लिखा अ ब क ड, जो लिखा वो ख़त्म हो गया तो उसके नीचे जो स्पेस हो उसमें आप नहीं लिखो। नया प्रश्न है, नए पेज पर लिखो, उस पर हेडिंग भी अच्छी तरह से लिखो। आप सब बच्चों ने प्रश्न 1 ख़त्म हो गया, चलो उसके नीचे से ही आपने प्रश्न नंबर 2 के नीचे से 3, ऐसा नहीं लिखने का। नया प्रश्न नए पेज पर लिखो। सारे बच्चे ने ऐसी गलती की है कि पता ही नहीं चलता कि नया प्रश्न कहाँ से शुरू होता है। प्रश्न नंबर सही लिखो, प्रश्न के उत्तर पढ़ो आप पेपर में कि क्या दिया है। प्रश्न पत्र था जो आपका हिंदी का, उसमें जो प्रश्न नंबर 5 था उसमें पैराग्राफ के नीचे 4 प्रश्न दिए थे। तो वो प्रश्न में छेल्ला जो था प्रश्न आखिर वाला, तो उसमें क्या लिखा था कि इस पाठ का क्या लिखे, शीर्षक लिखिए। तो आप लोग कई बच्चों ने तो उसका भावार्थ लिख दिया है, गलती की है। प्रश्न नहीं समझ में आए तो 2-3 बार पढ़ो, बाद में प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब आगे की जो भी परीक्षा हो, टेस्ट पेपर हो, तो नया प्रश्न नए पेज पर लिखो। ऐसी गलती अब कोई भी बच्चा नहीं करेगा। प्रश्न पत्र आप घर पे लिखते हो तो पेंसिल से पूरा लिखो या बॉल पेन से लिखो, दोनों मिक्स नहीं करो। आधा पेंसिल से लिखा है, आधा बॉल पेन से लिखा है, ऐसा नहीं करो। घर पे अच्छी तरह से लिखो, शांति से लिखो और पेपर क्लीन रखो। इतना गंदा कर देते हो पेपर, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पेपर आपके जो SA1 की जो एग्ज़ाम थी उसके पेपर चेक किए तो सारे बच्चों ने ऐसी गलती कर दी है। कई बच्चों ने तो पेपर खुद नहीं लिखा है, दूसरे के पास लिखाया है। आपके अक्षर से ही पता चल जाता है कि ये जो प्रश्न पत्र है का उत्तर वाहिनी है, जो ये किसने लिखा है। ऐसा नहीं करने का। ऐसा करोगे तो आप कभी भी ये आगे नहीं पढ़ोगे और पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है। तो आप आगे से ऐसी गलती मत करना। ये जिसने किया है उसको मालूम पड़ेगा कि प्रश्न पत्र में क्या किया है आपने। तो हम द्वितीय जो सत्र है, आज हम पढ़ना द्वितीय सत्र में आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, आज हम उसमें पहला जो काव्य है बेटी, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज से हम पढ़ेंगे, पहला काव्य है बेटी। तो काव्य जो आपका बेटी है उसका तो पहले हम क्या से पढ़ेंगे, उसका जो भावार्थ के बेटी जो काव्य है उसमें हमको क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं। बेटी यानी कि दीकरी। हमारे समाज में पहले ऐसा होता था कि बेटी को पढ़ना नहीं भेजना चाहिए, उसको तो बस घर पे काम करे और शादी करके चली जाए, ऐसा था। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी तो ये पढ़ना लिखना ज़रूरी है और हमारे समाज में कई ऐसी स्त्रियां हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ी है, अपना खुद नाम कमाया है, समाज में उन्नति की है। समाज और एवं राष्ट्र में भी नारी का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और यह जो कविता है आपकी बेटी, तो यह कविता में यह सिखाया गया है कि कभी भी
ज़िंदगी में अपनी जो भगवान ने हमको जो ज़िंदगी दी है उसमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। मेहनत करना और स्वनिर्भर बनना, खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बनना, ऐसा समझाते हैं। तो यह जो बेटी आपका जो काव्य है पहला, तो बेटी काव्य में यही सिखाते हैं कि जो बेटी है वो कहती है कि मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँगी, दुनिया में अपना नाम रोशन करूँगी, अपने पाँव पर यानी कि खुद स्वनिर्भर बनूँगी, ऐसा हमको सिखाते हैं। और जो बगीचा होता है, बगीचे में कई तरह के फूल होते हैं, तो ऐसा कहती है कि जो दुनिया में भी मैं अपना नाम रोशन करूँगी। बगीचे में जो फूल होते हैं वो अपनी खुशबू सारे बगीचे में फैलाते हैं, तो इसी तरह मैं भी अपना नाम दुनिया में रोशन करूँगी, यह बेटी हमको समझाती है। तो आपकी जो पाठ्य पुस्तक में बेटी का जो चित्र दिया है, 3 चित्र दिए हैं। पहला चित्र है उसमें बेटी क्या करती है, आकाश में तारों के सामने देखती है। दूसरे चित्र में वो पढ़ती है और तीसरे चित्र में क्या करती है, जो बगीचा है उसमें वो दिखाई देती है। तो वो हमारा जो ये काव्य है बेटी, तो हम आपको जब भी घर पे ऑनलाइन शिक्षण में घर पे जब भी आप वीडियो देखें तो पाठ्य पुस्तक लेकर 2-3 बार ध्यान से सुनना और समझना। तो चलो आप ध्यान से ये सुनो। पहला जो है पंक्ति, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूँगी, तारा बनूँगी, सहारा बनूँगी, बेटी हूँ मैं। तो बेटी क्या कहना चाहती, बेटी यानी कि દીકરી, તે કહે છે કે હું દીકરી છું, હું મારો પોતાનો વિકાસ કરીશ, હું બીજાનો સહારો બનીશ અને સહારો આપીશ, એટલે કે હું છોકરી છું, હું ક્યારેય કોઈનાથી પાછળ રહીશ નહીં। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूँगी, बेटी हूँ मैं। એટલે શું કહે છે કે આકાશમાં જે તારા હોય છે એ કેવા ચમકતા હોય છે રાત્રે, આકાશમાં રાત્રે ચંદ્રમા હોય છે, એમની જે રોશની હોય છે ચારે બાજુ ફેલાવતા હોય છે। તો કહે છે કે જેમ આકાશમાં ચંદ્રમા ચમકે છે એવી રીતે હું ધરતી ઉપર ચમકીશ, ચારે બાજુ પોતાનો પ્રકાશ ફેલાવીશ, મારો યશ ફેલાવીશ। હું દીકરી છું, હું જિંદગીમાં ક્યારેય કોઈનાથી પાછળ રહીશ નહીં। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पर चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। એટલે કહે છે કે હું ભણી ગણી મહેનત કરીશ, આગળ આવીશ, મારા પગ ઉપર એટલે કે સ્વનિર્ભર બનીશ, કોઈનો સહારો લઈશ નહીં, એટલે કે ખુદ મહેનત કરીશ અને કે એ હું સ્વાવલંબી બનીશ અને દુનિયાના વ્યવહારોને જાણીશ સમજીશ। હું દીકરી છું, હું ક્યારેય કોઈનાથી પાછળ રહીશ નહીં। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी, तितली बनूँगी, हवा को चूमूँगी, हवा को चूमूँगी, नाचूँगी, गाऊँगी, बेटी હું મેં। એટલે કહે છે કે બગીચામાં જે ફૂલો હોય છે, સરસ મજાના ફૂલો જે સુંદર ખીલ્યા હોય છે, એના કારણે બગીચો કેવો લાગે છે, બગીચામાં અલગ અલગ ફૂલો હોય તો બગીચો સુંદર લાગે છે। તો કે એવી જ રીતે તિતલી બનૂંગી એટલે કે પતંગિયું જેમ હવામાં ઉડતું હોય છે એવી જ રીતે હું પણ શું કરીશ, આગળ આવીશ અને હું પણ મારો જેમ બગીચામાં ફૂલો ખીલે છે એવી જ રીતે હું પણ દુનિયારૂપી બગીચામાં ખીલીશ અને સારા કાર્યો કરીશ અને જીવનમાં સુગંધ ફેલાવીશ। જેવી રીતે પતંગિયું હવામાં ઉડે છે એવી જ રીતે હું પણ મારી પ્રગતિ કરીશ અને પોતાની મંજિલ સુધી પહોંચીશ। જ્યારે हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। એટલે કહે છે કે મારું જ્યારે પણ હું ખુશ થઈશ ત્યારે મારું દિલ નાચી ઉઠશે, હું ખૂબ ખુશ થઈને ગાવા લાગીશ,
બેટી હું મેં એટલે કે હું દીકરી છું, હું ક્યારેય પાછળ પડીશ નહીં. તે તમને આ કાવ્યમાં શું કહે છે કે આપણે જિંદગીમાં ક્યારેય આપણે બીજાનો સહારો લેવો જોઈએ નહીં. આપણે ખુદ સ્વનિર્ભર બનવું જોઈએ. પોતાની જાત ઉપર બીજાનો ક્યારેય આશા નહીં રાખવાની કે એ બીજા મને મદદ કરે. એટલે કે જો એ દીકરી થઈને આટલું બધું આગળ આવવા માગતી હોય તો આપણે પણ શું કરવું જોઈએ, આગળ મહેનત કરીને આગળ આવવું જોઈએ. એટલે કે જેમ આ છોકરી થઈને આટલું બધું આગળ આવવાનો પ્રયાસ કરે છે તો આપણે પણ જિંદગીમાં આગળ, છોકરી હોય કે છોકરો, અત્યારે બધા સમાન છે, તો કહે છે કે આપણે પણ મહેનત કરી અને આગળ આવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. મહેનત કરવાથી કોઈ ક્યારેય પાછળ પડતું નથી. એક વખત સફળ ના થાવ તો 2 વખત 3 વખત મહેનત કરવી જોઈએ. મહેનત કરવાથી હંમેશા બધા સફળ થાય છે, તો આપણે પણ મહેનત કરવી જોઈએ. तो बेटी हूँ जो आपका जो काव्य है वो आपका काव्य जो था मैंने आपको जितना समझाया है आज, वो आप घर पे हिंदी भी पढ़ोगे और उसके साथ उसका गुजराती जो है वो भी समझना, 1-2-3 बार सुनना तो आपको समझ में आ जाएगा. आपको परीक्षा में पूछा जाए कि इसका अब भावार्थ लिखो तो आपको उसका गुजराती ट्रांसलेट आएगा तो भी आप उसका भावार्थ लिख पाओगे, वरना लिख पाओगे नहीं. तो आज आप घर पे ये जो आपका बेटी का जो काव्य है वो पढ़ना और उसके साथ उसका जो गुजराती ट्रांसलेट है वो भी क्या करना, 2-3 बार पढ़ना और ध्यान से सुनना और समझना. उसके बाद का जो नए लेक्चर आएगा तो उसके बाद जो उसका पीछे का है शब्दार्थ है, मुहावरे है, उसका स्वाध्याय है, वो मैं आपको उसके बाद का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको समझाऊंगी. तब तक घर पे अपना ख्याल रखना और जो भी आपको सिखाया जाता है घर पे उसकी पढ़ाई भी करना. थैंक यू.